नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। तो देखिए बोल रहा है 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाता है। तो 3 वर्ष, यहाँ वर्ष है और यहाँ जो है मिश्र धन क्या है, हो जाता है। क्या होता है, हो जाता है यानी मिश्र धन। ठीक है, ये 575 रुपया हो जाता है। फिर बोल रहा है 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाता है। यहाँ 5 है या 5 वर्ष और यहाँ 675 रुपया हो जाता है। अब यहाँ देखिए अंतर कितना है, समय का अंतर है 2 वर्ष। कितना है, 2 वर्ष। और ये जो है मिश्रधन का अंतर कितना है, तो 50 का है। कितना है, 50 रुपया। ठीक है, ये ब्याज आ गया दोस्तों। अब जो है 2 वर्ष, ये जो आया 2 वर्ष, 2 वर्ष में ब्याज 50 रुपया। 2 वर्ष में ब्याज कितना, 50 रुपया। देखिए यहां लिख दे रहे हैं 2 वर्ष में ब्याज 50 रुपया। तो 1 वर्ष में ब्याज, 1 वर्ष में ब्याज कितना आ जाएगा, तो 25 रुपया आ जाएगा। कितना, 25 रुपया आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ बोल रहा है कि 3 वर्ष। ठीक है, ये जो है इसको लीजिए, ऊपर वाले को लीजिएगा। तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 75 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब हम 3 वर्ष, ये जो है 3 वर्ष का मिश्र धन है, ये जो है 575 3 वर्ष का मिश्र धन है। तो हम मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर होता है मिश्रधन घटाओ ब्याज। ठीक है, हम लिख नहीं रहे दोस्तों, क्या होता है मिश्रधन घटाओ ब्याज। यानी 575 में अगर हम ब्याज को घटा देंगे, इस 75 को घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन कितना आया, 500 आया दोस्तों। ठीक है, मूलधन कितना आया, 500 आया। तब हमसे ज्ञात करने क्या बोल रहा है, दर ज्ञात करने बोल रहा है। तो दर बराबर क्या होता है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर, मूलधन गुने समय, सॉरी मूलधन गुने समय, ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ब्याज हमारा अगर 1 वर्ष का लेते हैं तो 25 रुपया है, 3 वर्ष का लेंगे तो 75 रुपया। तो समय हमको 3 वर्ष लेना पड़ेगा। अगर 50 रुपया लेते हैं तो 2 वर्ष समय लेना पड़ेगा, लेकिन हम 1 वर्ष लेते हैं तो ब्याज क्या है, 25 रुपया। ये 25 को हम लिख देते हैं, एक समय 1 वर्ष हम ले रहे हैं। तो ब्याज हमारा हो गया 25 रुपया गुने 100 बटा में मूलधन कितना आया, तो ये 50 आ गया, ये सॉरी 500 आ गया। और समय कितना, जब हम 25 रुपया लिए थे ब्याज तो समय हमारा 1 वर्ष है। 1 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब काटिए 2 जीरो 2 जीरो और यहाँ काटिए 5 बचे 25, यानी हमारा जो है दर कितना आ गया दोस्तों, तो 5%। यही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ गई होगी। तो सही आंसर क्या हुआ, एक ए नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर दोस्तों, दूसरा नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। क्या होता है, अपने की दुगना हो जाता है। तो यहाँ हमको दर ज्ञात करने बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने बोल रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, R% गुने T। ठीक है, बराबर N-1 गुने 100। ये फार्मूला दोस्तों, ये R% है, ये दर है। T से क्या हुआ, समय हुआ। मैं उतना लिख नहीं रहा हूँ दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। R% जो है ये दर हो गया, T से समय हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, तो यहाँ 15 वर्ष दिया हुआ है और निकालने के लिए बोल रहा है, दर निकालने बोल रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है, गुने समय कितना है, 15 वर्ष, बराबर दुगना हो जाता है। कितना होता है, दुगना होता है। N बराबर 2 लिखिए, N बराबर 2 - 1 गुने 100। अब क्या कीजिए, R% बराबर क्या आ जाएगा, ये 15 बटा में आ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, गुने 100 हो जाएगा।
और ये 15 बटा में आ जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे 20 बार में, हमारा कितना आया 20/3 और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.2/3% दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो दर कितना आया तो 6.2/3% दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। 20 वर्षों में अपने की दुगनी हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा एक फार्मूला दोस्तों, T1/T2 बराबर n-1 बटा में n-1, ये फार्मूला है, ठीक है। अब देखिए 20 वर्ष में पहला समय क्या है 20 वर्ष, यहाँ दुगना हो जाता है, कितना हो जाता है दुगना हो जाता है। फिर बोल रहा है कितने समय में, तो दूसरा टाइम निकालने बोल रहा है 4 गुना हो जाता है। दूसरा समय हमको निकालने बोल रहा है, पहला समय दिया हुआ है 20 वर्ष, तो T1 के जगह 20 लिखेंगे, बट हम T2 हमको निकालने के लिए बोल रहा है, बराबर n के जगह दुगना तो 2-1 लिख देंगे, बटा में फिर कितने वर्षों में 4 गुना तो 4-1, ये कर दिए। अब हम क्या करेंगे देखिए, ये 20/T2 बराबर 1/3, ये हो गया दोस्तों। अब ये तिरछा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक है कुछ है नहीं, और ये इससे गुना हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा T2 बराबर 20 दिया 60 वर्ष दोस्तों। कितना 60 वर्ष, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ तो बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पीडीएफ को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न को। चौथा नंबर आपका प्रश्न दोस्तों, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर 25 है। ठीक है, एक मिनट, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 वस्तुओं का सीपी बराबर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बीच में बराबर के चिन्ह दे दिए हम। अब देखिए सीपी हमारा इधर वाला आ जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा, और एसपी जो है इधर वाला हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य हमारा 20 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए लिख दे भी दे रहे हैं मैं, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 20 हो गया और विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा हो गया 25 हो गया। तब खरीदे 20 में बेच रहे हैं 25 में, तो क्या होगा लाभ होगा। तो लाभ होगा तो 25 में 20 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब हमको निकालने बोल रहा है क्या, लाभ या हानि प्रतिशत। हमको तो हो रहा है लाभ हो रहा है, कितना का 5 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है। तो लाभ हमारा 5 का हो रहा है, गुने 100 कर दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है 20 है, यहाँ 20 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 5 चौके 20 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में दोस्तों, कितना 25 बार में। तो यही हमारा 25% लाभ आया। तो सही आंसर क्या हो गया तो बी नंबर दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज एक बार शेयर कर दें दोस्तों, वीडियो को आप लोग शेयर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर आपका प्रश्न कर रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनता है। कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज बोल रहा है, ब्याज मूलधन का ठीक है का 3/5 हो गया। ठीक है, यानी ब्याज हमारा ऊपर वाला होगा और मूलधन हमारा नीचे वाला होगा।
क्या होगा, यानी ब्याज हमारा आ गया कितना, ब्याज हमारा 3 हो गया, मूलधन हमारा कितना हो गया, तो 5 हो गया दोस्तों। चलिए, तो हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है कि दर निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, सभी को जानते हैं, ब्याज गुने 100। क्या होता है, ब्याज गुने 100। तो ब्याज कितना है, तो 3 है, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, गुने 100 कर दीजिए, बटा में मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना है, तो 5 है, 5 लिख दीजिए। और समय कितना है, देखिए यहाँ 3 वर्ष लिख रहा है, तो 3 लिख दीजिए। अब काटिए, ये 3 कटा, ये 3 कटा, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी हमारा जो है दर कितना है दोस्तों, तो 20%। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न है आपका, एक दुकान में एक घड़ी 825 रुपया कीमत पर्ची लगी थी, विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी, यदि बिक्री पर उसे 10% लाभ हुआ तो क्रय मूल्य रुपये में क्या है, क्रय मूल्य रुपये में क्या है। देखिए दोस्तों कैसे बनता है, देखिए इसका एक फार्मूला है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, अंकित मूल्य क्रय मूल्य का जब भी प्रश्न आए तो इसी फार्मूले पर बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट, छूट परसेंट, बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि परसेंट। ठीक है, हानि परसेंट ये होता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक घड़ी 825 रुपये कीमत पर्ची लगी थी, कितना 825 रुपया, तो ये हो गया अंकित, उस अंकित किया था कितना 825 रुपया, हमको निकालने के लिए बोल रहा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य, चलिए यहाँ x मान लेते हैं क्रय मूल्य को, अंकित मूल्य कितना 825 रुपया, 825 रुपया बराबर ये हमारा, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूँ, 825 और हमारा जो है छूट कितना है, देखिए यहाँ बोले 20% छूट दी, तो 20% छूट दी, चलिए यही हम घटा देते हैं दोस्तों, 20% छूट दी, चलिए थोड़ा सा लंबा ही कर देता हूँ दोस्तों ताकि सभी को समझ में आए, पीडीएफ में भी 20% बटा 100, अब यहाँ बोला 10% लाभ, लाभ यहाँ नहीं, तो यहाँ लाभ कितना हो रहा है 10%। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको x बटा 825 बराबर 100 में 20 गया था 80 और 100 प्लस 10 110, ये हो गया। अब काटिए ये जीरो 11 से काटेंगे तो 11 सत्तर 77, ये बचा कितना 5, 11 पचा 55, ये 75 बाट में कट गया, 75 बाट में अब ये तिरछा गुना हो जाता है, तो x बराबर, अब हमारा x बराबर कितना आएगा, तो x बराबर 75 को 8 से गुना कर दीजिए, अगर 75 को 8 से गुना करते हैं तो 600 आएगा, कितना 600, तो यही हमारा क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो डी न सॉरी एक मिनट, बी नंबर आया दोस्तों। तो सही आंसर कितना आया, 600 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। 36 से भाग देने पर 19 शेष आता है और उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस ये शेषफल जो बचा है 19, उसी में हम 12 से भागा दे देंगे। तो 19 में भागा दीजिए 12 से और उसमें 12 से भागा दीजिएगा तो 12 एकम 12, कितना बचा 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो शेषफल क्या बचा, तो 7, यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या आया, तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है, 156 स्टार मार्क 942 में लुप्त अंक ज्ञात कीजिए
ताकि यह संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या को प्लस और माइनस, ठीक है, को घटा दिया जाता है। घटाने पर 0 आए या 11 आए। क्या आए? 11 आए। यही इसका फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। यानी सम स्थान और विषम स्थान, ये सम स्थान हो गया और ये विषम स्थान, विषम स्थान को घटा दीजिए। घटाने पर 0 आए या 11 आए। अब हम क्या करते हैं, हमारा है 1 5 6 स्टार मार्क 9 4 2। ये तो सम स्थान को हम क्या पहले जोड़ते हैं, 1 6 9 और 2, कितना आ गया 6 1 7 7 और 9 16 16 2 18 आ गया दोस्तों। कितना आया? 18 आया। अब हम विषम को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? विषम को जोड़ेंगे। देखिए 5 स्टार हो गया, ये 4 हो गया, माइनस 9 है ना, 9। अब कितना जोड़ दे कि हमारे 0 आ जाए या 11 आ जाए। अगर इसमें हम 9 जोड़ देते हैं तो हमारा देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये स्टार मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो 9 आएगा दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ 9 माने। तो सही आंसर क्या हो गया? तो डी नंबर हो गया दोस्तों। अरे कहने का अर्थ है दोस्तों कि सम स्थान और विषम स्थान को जोड़िए और घटाने पर 0 आ जाए या 11 आना चाहिए, तो वही स्टार मार्क की जगह आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों। 9वां नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। देखिए दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आधा छोड़ के जाइएगा कोई फायदा नहीं होगा। चलिए देखिए दोस्तों, बोल रहा है जीतने वाले को 65% प्राप्त हुआ। तो जीत, कोई जीता को कोई हारा होगा, एक जीता एक हारा, ठीक है। तो जीतने वाले को जब 65%, कुल मत कितना होता है तो 100%, टोटल कितना होता है तो 100%। तो एक ठो को जीतने वाले को 65% मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 100 में हम घटा देंगे कितना, 65 को घटा देंगे, 100 में 65 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 35 आएगा। कितना आएगा? 35 आएगा। तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 35%। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। और बोल रहा है कि 65% मत प्राप्त करके वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो जीत हार अंतर को बताता है। क्या बताता है? अंतर को बताता है दोस्तों। अब इसको आप अंतर निकालिए। क्या निकालेंगे? अंतर। अब 65 में 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 30% आएगा। कितना? तो 30%। यही जो 30% का डिफरेंस है वही 900 मत के बराबर है, यानी 30% बराबर 900 मत। हमसे पूछ क्या रहा है कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। तो जब 30% बराबर 900 है तो 100% बराबर क्या होगा? 100% बराबर, एक में नहीं लिख रहे दोस्तों, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 900 बटा 30 गुने 100, एक में हम नहीं लिख करके डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 101 में लिखेंगे, फिर 900 बटा 30 लिखेंगे, फिर 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो उतना हम नहीं कर रहे क्योंकि देखिए आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 1-2 क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसको काटिए, 30 दिया 90, ठीक है, और ये 10 पड़ जाएगा। यानी हमारा 100 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3000 दोस्तों। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतदाताओं की संख्या कितनी है कुल? तो 3000। तो सही आंसर क्या होगा? तो सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, एक बार शेयर जरूर कर दे दोस्तों। चलिए अब 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर आपका प्रश्न क्या रहा है दोस्तों? रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 4 के भाव से खरीदा और उन्हें 8 में 6 के भाव से बेच दिया। उसे इस क्रय विक्रय में कितने % लाभ या हानि हुई? देखिए दोस्तों, ये है 5 रुपया 4 के भाव से खरीदा, यहां रुपया और यहां जो है सो वस्तु, ये वस्तु लिखिए। तो रुपया है ये 5 रुपया और ये है 4 वस्तु, ठीक है।
ये हमारा सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। अब ये 5 रुपये में 4 वस्तु, और यहाँ बोला 8 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया, 8 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया। अब इसको इस तरह लिखिए, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको तिरछा गुना कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, तो 6 पचे 30 आ जाएगा और 8 चौके 32 आ जाएगा। ये हमारा सीपी जो है 30 आ गया और एसपी यानी सेलिंग प्राइस 32 आ गया। मतलब खरीदे 30 रुपया में, बेचे 32 रुपया में, तो लाभ कितना हो गया? तो लाभ, तो लाभ कितना होगा दोस्तों? तो लाभ बराबर 32 घटाओ 30। आपको इतना घटाना नहीं है दोस्तों, तो यही आपको पता चल रहा है 2 का अंतर है, ठीक है। लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना। ये आ गया कितना हमारा? 2 आ गया दोस्तों, ठीक है। कितना आया? 2। तो बोल रहा है उसे इस क्रय विक्रय में कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो लाभ हुआ 2, तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 होता है, तो लाभ 2 है गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कौन है? तो ये हमारा क्रय मूल्य है, तो ये 30 लिख दीजिए। अब यहाँ काटिए 2 से तो 15 बार में ये कट गया, 5 दिया 15 और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। फिर ये हमारा आया कितना? 20/3। इसको भागा देंगे तो 6.2/3%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो एक मिनट, ये 2 बार टाइपिंग हो गया दोस्तों, ठीक है। ये 6 हो रहेगा, ठीक है। ये 6%, 6.2/3%, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, सीता बोल रहा है सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है और गीता का प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहां बोल रहा है कि सीता है और गीता है। कौन है? सीता है और कहाँ है? गीता है। तो सीता जो है 40% अंक प्राप्त करती है। कितना? 40%। गीता जो है सो 30% अंक प्राप्त करती है। अब बोल रहा है कि सीता प्राप्तांक पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक प्राप्त करती है। सीता अधिक अंक लाती, कितना? 56 अंक। तो उसको 56 अंक का जरूरत नहीं है, जितना पास होने का जरूरत है उससे ज्यादा 56 लाई, तो हम इसको घटा देंगे 56 अंक। और फिर क्या करेंगे? ये गीता जो है 24 अंक कम लाई थी, इसको जरूरत है पास होने के लिए 24 अंक, क्योंकि 24 अंक कम लाई, 24 अंक कम लाई है। अगर 24 अंक और ले आती तो पास हो जाती, तो इसको हम जोड़ देंगे। अब बीच में बराबर के चिन्ह दे देंगे। अब हम घटाएंगे 30, ये इधर आ जाएगा, तो 40 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 10%। ये 10% आ गया। और ये जो है हमारा ये 56 जो इधर चला जाएगा, तो 56 इधर माइनस से जाकर के इधर प्लस हो जाएगा बराबर के। तो 56 और 24, ठीक है। तो 56 और 24 कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो ये 80 हो गया दोस्तों। तो 10% बराबर 80, 10% बराबर 80। पूछ रहा कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी पूर्णांक होता है तो 100%, तो 100% बराबर 80/10 गुने 100। ये जीरो, ये जीरो, कितना आ गया? 800 दोस्तों। पूर्णांक कितना आया? तो 800। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए, तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब 12 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। महेश ने एक घड़ी 10% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपये अधिक मिलते। महेश ने घड़ी कितने में खरीदा था? 10% हानि, कोई भी चीज का कॉस्ट परसेंट प्राइस होता है तो 100% होता है। 10% हानि यानी 90%।
और फिर बोल रहा यदि वह उसे 5% हानि पर बेचता, कितना 5%, 100 में 5 घटा के लिखेंगे यानी 95%। ठीक है, हानि पर बेचता तो उसे 60 रुपया अधिक मिलते हैं और कम और अधिक अंतर का बात करता है। ठीक है, तो अंतर कितना आ जाएगा, अंतर बराबर 5%। ठीक है, और ये 5% जो है यहाँ परसेंटेज में 5 है और यहाँ रुपया में 60 है, कितना है 60 है। 5% बराबर 60, तो महेश ने घड़ी कितने में खरीदा था, तो क्रय मूल्य जब भी होता है कितना होता है 100%, तो 100% बराबर, तो 60 बटा 5 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 12 बार में कट गया, ये 100 को 12 से गुना करेंगे तो 1200, यही हमारा क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। कितना खरीदा था तो 1200 में, यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया, तो बी नंबर। दोस्तों मैं पीडीएफ को डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब देखिए 13 नंबर प्रश्न दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% लाभ पर बेचता है, यदि 15% लाभ पर बेचता है तो 200 रुपये अधिक मिलते। ये तो आपसे बन जाना चाहिए अब दोस्तों। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं। 10% लाभ, जब भी कॉस्ट प्राइस होता है तो 100%, 10% लाभ आने 110 हो गया, कितना हो गया 110%। और फिर बोल रहा 15% लाभ, तो कितना हो गया, तो ये 115 हो गया, 115। अब कम या अधिक अंतर का बात करता है, यहाँ अधिक बोल रहा है। ठीक है, तो कम या अधिक अंतर का बात करता है, तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर बराबर 5%। अब ये 5% बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 200 रुपया, यानी 200, 5% बराबर 200। तो क्रय मूल्य जब भी होता है तो 100%, तो 100% बराबर 200 बटा 5 गुने 100। काट दीजिए, 5 चौके 20, 0, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 4000 दोस्तों। तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो 4000, यही हमारा आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी कोई प्लीज। अब देखिए क्या बोल रहा है, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं। पंक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 324 वस्तुओं को उतनी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है जितनी एक पंक्ति में वस्तु है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। इसको क्या करना है, 324 का वर्गमूल निकाल देना है। क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ये किसका वर्गमूल है, तो 18 का। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर। तो दोस्तों आज यहीं तक। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा, अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।